जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है इंजन स्टार्टर। इंजन स्टार्टर एक लॉन्च पैड है। वैसे तो मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे लॉन्च पैड मिल जाएंगे और वीकली बेसिस पे नए लॉन्च पैड भी लॉन्च हो रहे हैं। उनके साथ इशू ये है कि मार्केट के अंदर इस टाइम इतने ज़्यादा लॉन्च पैड है, आपको उनमें से अच्छा लॉन्च पैड जो आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सके उसको ढूंढना भी एक चैलेंजिंग जॉब है। इंजन स्टार्टर उन लॉन्च पैडों में से है जो कि पिछले कुछ सालों से जो लास्ट बुल रन के अंदर भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था, और इवन के बियर मार्केट के अंदर जब सारे टॉप के लॉन्च पैड हैं जो से क्रिप्टो के लॉन्च पैड जो पिछले बुल रन के टॉप 10 अगर लॉन्च पैड्स की बात की जाए तो उन्होंने भी क्रिप्टो बेयर मार्केट के अंदर अपने लॉन्चेस देने बंद कर दिए थे। मगर इंजन स्टार्टर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो थ्रोड बेयर मार्केट भी अपने इन्वेस्टर्स को नए से नए प्रोजेक्ट और अच्छे प्रोजेक्ट ला के देता रहा है। इंजन स्टार्टर की बात करें तो इंजन स्टार्टर के ऊपर आपको गेमिंग के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, आपको मेटावर्स के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, आपको एआई के प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। एआई की बहुत हाइप है। रिसेंटली इंजन स्टार्टर ने जो टॉप के एआई प्रोजेक्ट हैं जिनमें से चेन जीपीटी है, डेक्स चेक वगैरह जिसको आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे, वो वाले प्रोजेक्ट जो इंजन स्टार्टर से लॉन्च हुए हैं। तो अगर इसकी बात आपको इस वीडियो के अंदर जो भी इंजन स्टार्टर के बारे में बताऊंगा वो मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा, और इसके अंदर इसको आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, एलोकेशन कैसे ले सकते हैं, ये सारा जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा है और आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए क्रिप्टो रैंक के अकॉर्डिंग तो इंजन स्टार्टर अभी तक 82 प्लस आईडीओज़ लॉन्च कर चुका है। ऑल टाइम हाई आरओआई है जो सी वो 7.89 है और करंट आरओआई 2.06 जा रही है। अगर इसके इंजन स्टार्टर के टॉप प्रोजेक्ट की बात की जाए तो टॉप प्रोजेक्ट में किलर बॉक्स है जिसने ऑल टाइम हाई जो सा है वो 53x रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, करंट आरओआई 0.03 है। जाहिर सी बात है ये पिछले बुल रन का प्रोजेक्ट था और बुल रन के अंदर इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद एक 1.5-2 साल का बेयर मार्केट चली थी जिसकी वजह से नॉर्मल चीज़ है कि उसकी करंट आरओआई अगर नीचे है। अगर चेन जीपीटी की बात करें तो ये मेरा इंजन स्टार्टर के ऊपर सेकंड प्रोजेक्ट था। फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने जो किया था वो कार्बन ब्राउज़र का था और इसका देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 51.10 है और अभी भी ये 47.82 चल रहा है। और जिस तरह ये चेन जीपीटी का प्रोजेक्ट आगे मज़ीद परफॉर्म कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि 100x तक मज़ीद इससे आगे भी जा सकता है। कार्बन ब्राउज़र है मेरा ये पहला प्रोजेक्ट था। स्टार्टिंग के ऊपर इसने जो सा था वो 41.61x दिया था और मैंने इसका जो सा पहला बैच था वो अराउंड 40-45x के अराउंड मैंने उसको एग्ज़िट किया था, उससे अपना प्रॉफिट मैंने क्लेम किया था। और बाकी जो से प्रोजेक्ट हैं वो आपको अगर हम डेट वाइज देखें तो मंथली इंजन स्टार्टर के ऊपर आपको 3 से 4 अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। एथर गेम्स वगैरह थे, अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसकी कल लॉन्चिंग थी, तो इसने भी एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। अगर हम इसकी बात करें कि आप इंजन स्टार्टर में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपने इंजन स्टार्टर की वेबसाइट पे जाना है और मेक श्योर करना है कि वेबसाइट ऑफिशियल ही हो, क्योंकि मार्केट के अंदर स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें हमेशा आप प्रॉपर चैनल फॉलो करें। मैं मोस्टली जो प्रॉपर चैनल जिस तरह फॉलो करता हूँ, आप कोइन मार्केट कैप के ऊपर आके और कोइन मार्केट कैप के ऊपर इंजन स्टार्टर को सर्च करें। जब आप इसके ऊपर आ जाएंगे आपको इसके ऊपर इंजन स्टार्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसा कि इसका मार्केट कैप अभी 33.5 मिलियन के अराउंड है और 24 आवर में जो वॉल्यूम आया है वो भी आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसका एड्रेस डिफरेंट ब्लॉकचेन्स का इसके ऊपर मिल जाएगा। कोई मार्केट कैप के ऊपर प्रोजेक्ट्स की जो प्रॉपर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको कोइन मार्केट कैप से मिल जाएगी। तो कोशिश करें प्रॉपर चैनल फॉलो करें, क्योंकि आपको सर्चिंग के दौरान स्कैमर्स अटैक भी कर सकते हैं। तो अगर जिसको नहीं पता वेबसाइट वगैरह को या जो भी बिल्कुल न्यू है वो कोशिश करेंगे जो भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो कोइन मार्केट कैप से लें। इसके ऊपर मैं पूरे कोइन मार्केट कैप के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर कोइन मार्केट कैप से कि आप इसके ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको इधर से मिल सकती है प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, इसके ऊपर हम पूरी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रिप्टो में नॉलेज बढ़े तो आप चैनल को लाइक और फॉलो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर अब डेली और वीकली बेसिस के ऊपर अलग से एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो आपने इधर आके इसकी वेबसाइट पे चले जाना है। वेबसाइट के ऊपर जब आप आएंगे तो इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी।
गेटिंग स्टार्टेड पे अगर आएंगे तो हाउ टू पार्टिसिपेट इन इंजन स्टार्टर आइडियोज़ की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टेप 1 में सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि अपनी KYC अप्रूव करवाएं ताकि आपको पता चले। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। अगर तो आप रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ में हैं तो फिर तो आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप अपने जो भी परचेजिंग वगैरह या जो भी डिसीजन लेने उससे पहले अपनी KYC लाजमी अप्रूव करवाएँ और उसके बाद आगे फर्दर डिसीजन लें। आपकी जैसी KYC अप्रूव हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने इंजन स्टार्टर के टोकन बाय करने हैं। इसका टोकन आप पैनकेक स्वैप पे जाके और डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जाके बाय कर सकते हैं। तो आपके ऊपर क्लिक करेंगे तो पैनकेक स्वैप के आपको ऑफिशियल पेज पे ले जाएगा। आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो सा पैनकेक स्वैप का एड्रेस है वो pancakeswap.finance हो। आप जाके इसका एड्रेस कोइन मार्केट कैप से भी ले सकते हैं। स्कैमर्स हर जगह अवेलेबल हैं, आपको स्कैम करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश करें हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह जो सी हैं वो यूज़ करें। तो इधर आके आपने अपना वैलेट कनेक्ट कर देना। जैसा कि मेरा टोकन जो सा है वो ऑलरेडी इंपोर्ट है इधर, तो मैं अपने मेटामास्क से कनेक्ट करूँगा। आप कोई भी वैलेट यूज़ कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज। और आपने EGS का WGS का जो सा टोकन है वो परचेज़ करना है। इसकी जो सी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो जो सी है वो आपको एंट्री के लिए 1250 टोकन चाहिए, 1250 आपको टोकन चाहिए। और ये इधर भी मेंशन है कि आपने जब एंट्री लेनी है यू मस्ट टेक देयर टोकन बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन। आपको सबसे पहले तो KYC आपने करवानी है, उसके बाद आपको टोकन चाहिए जो आपने स्टेक करने हैं IDO में एलोकेशन वगैरह लेने के लिए। अगर इसकी स्टेकिंग की बात की जाए तो वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो मिनिमम जो सी इसकी रिक्वायरमेंट है वो आपको 1250 चाहिए एटलीस्ट एंट्री लेवल के लिए। और जितनी इसकी स्टेकिंग के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं वो उसके बारे में भी अभी आपको मज़ीद मैं गाइड करता हूँ कि जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक करेंगे उतनी आपको एलोकेशन ज़्यादा मिलेगी। स्टेप 4 जो सा होता है वो जब भी कोई आइडियोज़ वगैरह लॉन्च हो रहे होते हैं तो उसमें रजिस्टर इंटरेस्ट करना होता है। उसके बारे में भी मैं अभी आपको गाइड करता हूँ अपनी एलोकेशन सिक्योर करने के लिए। और उसके बाद जो सा स्टेप 5 होता है वो आपके जो से राउंड होते हैं। अब देखिए इसमें 2 किस्म के राउंड होते हैं। एक तो गारंटीड एलोकेशन GA भी होता है जिसमें आपको गारंटीड एलोकेशन मिलती है। 24 आवर की इनकी विंडो होती है जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना होता है फर्स्ट राउंड में। उसके बाद इसका सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। वो राउंड वो भी 24 आवर के राउंड ही होता है और उसमें जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। जो सी राउंड की टाइमिंग है वो तो 24 आवर है मगर मोस्टली वो विद इन 5 to 10 सेकेंड ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो आपने इस तरह ये इसके कुछ स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं। उसके बाद जब आइडियोज़ वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो आपने अपने टोकन वगैरह क्लेम करने होते हैं। अब इसकी स्टेकिंग की बात करें तो आपने काम कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने पैनकेक स्वैप पे जाके या किसी और एक्सचेंज से आपने इंजन स्टार्टर के टोकन बाय करने हैं। आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए इसको स्टेक कर सकते हैं। ये सारे हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम के लिए स्टेक करना चाहता है। आप 999 डेज़ के लिए स्टेक कर सकते हैं, 365 डेज़ के लिए। इन सब के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 180 डेज़ के लिए, 88 डेज़ के लिए और 31 डेज़ के लिए। अगर हम इनके टायर्स की बात करें तो इंजन स्टार्टर के जो से टायर्स हैं वो गैलेक्सी, यूनिवर्स, मेटावर्स और मल्टीवर्स है। गैलेक्सी जो सा है वो आपको गारंटीड एलोकेशन नहीं देता, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। उसमें आपको 1250 टोकनों से लेके 25,000 तक आपको टोकन रिक्वायर्ड होते हैं इंजन स्टार्टर के आपको गैलेक्सी टायर के लिए। उसके बाद जो यूनिवर्स टायर की बात करें उसमें आपको गारंटी एलोकेशन में मिलती है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी आपको मिलता है। अगर उसके रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको टोटल 25,000 जो सी हैं वो इंजन स्टार्टर के टोकन चाहिए। 25,000 से लेके 1 लाख तक आप स्टेक कर सकते हैं। ओबियसली ये टायर के अंदर आपको डिफरेंट एलोकेशन मिलेगी। जिसने 25,000 स्टेक किए हैं उसके लिए और होगी, उसको जो सी एलोकेशन वो प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगी वो और होगी। और जिसके 50,000 हैं या 70,000 है, इन सब की एलोकेशन जो सी है वो अलग अलग होगी। अगर हम मेटावर्स टायर की बात करें तो उसमें आपको गारंटीड राउंड में एलोकेशन मिलेगी, प्लस उसमें आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में भी मिलेगी। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 100,000 जो से हैं वो आपको इंजन स्टार्टर के टोकन चाहिए और जो उसका हाईएस्ट वो है 5 लाख तक। तो मल्टीवर्स में अगर आप किसी भी ड्यूरेशन में स्टेक करते हैं मगर आपके टोकन की जो सी क्वांटिटी है वो 5 लाख से ज़्यादा है तो आप मल्टीवर्स में आ जाते हैं। वो आपके जो से एलोकेशन है वो आपको जो एक्सक्लूसिव और स्टैंडर्ड आइडियोज़ दोनों में मिलती है। राउंड जो से हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक गारंटीड एलोकेशन राउंड है और उसके बाद एक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड है।
गारंटीड एलोकेशन जो सी है वो यूनिवर्स लेवल से आपको स्टार्ट होगी और गैलेक्सी पे आपको नहीं मिलेगी, उसमें सिर्फ आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इसमें थोड़ी सी ज़रा मज़ीद एक्सप्लेनेशन और जिस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि आपकी एलोकेशन किस तरह इंप्रूव हो सकती है, ये सारी आपको इंजन स्टार्टर की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। मैं अपना लिंक भी इनका सारी इन्फॉर्मेशन का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उधर से भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई इसको डिटेल के साथ पढ़ना चाहे तो इंजन स्टार्टर की वेबसाइट के ऊपर जाके सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उधर से चेक कर सकते हैं। फ़िक्स एलोकेशन जो सी है वो देखें, अगर आप 99 डेज़ के लिए स्टे करते हैं, ये गैलेक्सी टायर की बात हो रही है अभी, सिर्फ गैलेक्सी टायर की, तो फिक्स्ड एलोकेशन वेट जो है वो 1.25 है फॉर 99 डेज़ के लिए। ये सेम है फिक्स्ड एलोकेशन बूस्टर जो है आप देखें 99 डेज़ के लिए अगर आप स्टे करते हैं तो आपको 1.75x बूस्टर मिलेगा। अगर आप 365 डेज़ के लिए करते हैं तो 1.35 है, उसी तरह 180 के लिए 1.15 है, 1.15 है। ये बूस्टर का मतलब ये है कि देखें आपके पास गैलेक्सी टायर था, आपने अब एक बंदे ने 31 डेज़ के लिए अपना फ़ंड लॉक किया है, एक 99 डे ये 999 डेज़ के लिए करता है, तो उसको जो एलोकेशन है वो जो सी है वो आपके जो भी आपके अमाउंट स्टे किया है वो उसको टाइम्स 1.75 करें तो जितने वो टोकन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एलोकेशन मिलेगी। और 31 डेज़ वाले को जितने उसने स्टे किए हैं, एक्चुअली स्टे किए हैं, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग उसको एलोकेशन मिलेगी। इसी तरह यूनिवर्स टायर है, सेम वही प्रोसीजर है, 99 डेज़ के लिए करते हैं तो आपका मल्टीप्लर इतना बन जाता है। ये कि इन्होंने रफ से एस्टिमेट भी दिया हुआ है कि अगर आप 25,000 इंजन स्टार्टर के टोकन हैं और 25,000 से लेके 1 लाख तक हैं, ये एक इन्होंने रफ से एस्टिमेशन दी हुई है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, अगर आप 31 डेज़ की स्टेकिंग में यूनिवर्स टायर पे हैं तो आपको $6 से $23 की एलोकेशन है। मगर ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये डिफरेंट होती है। आपने जब 999 डेज़ के लिए करनी है तो ओबियसली आपको 1.75x का बूस्टर मिलना है, तो वो आपकी इन बिटवीन 6 to 23 मैक्सिमम तक जाती है। मगर इस वाले 31 डेज़ वाले को अराउंड 6, 7, 8 मिल जाएगी आपको, 10, 12, 13 या 15 तक या 23 तक, इससे ज़्यादा भी मिल जाती होती है आपको एलोकेशन। क्योंकि सम केसेस के अंदर आप देखें, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट जो सा वो जो सा प्लेटफॉर्म है वो टोटल फंड रेज कितना कर रहा है। अगर 150 है तो उस हिसाब से ये बता रहे हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट आता है जो 250 या 3 लाख तक जो सा वो डॉलर्स के अंदर फंड रेज कर रहा है, तो वो आपकी सारी एलोकेशन जो सी है वो चेंज होती रहती है। ये एक जस्ट रफ एस्टीमेट है। उसके बाद सेम मल्टीवर्स टायर की बात करें तो उसके ऊपर भी सेम ऐसे ही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आपको अवेलेबल है। मैं आपको ज़रा और दूसरे तरीके से इसको ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने जो सा टायर लिया था वो मैंने 1 लाख इसका जो से टोकन थे जो कि बनते हैं मेटावर्स का टायर है। जो सा मेटावर्स का टायर लेके मैंने इसको 99 डेज़ के लिए मैंने स्टे किया था। ये वाला स्टेकिंग पूल में आपने सिंपल आके स्टे किया, उसकी वजह से मुझे जो सी फिक्स एलोकेशन है वो अराउंड कुछ प्रोजेक्ट में 50, 58, 80 प्लस भी चली जाती है जो से मुझे एलोकेशन मिलती है। तो आप इनमें से आके किसी भी आपने टाइम ड्यूरेशन देखनी है कि मैंने एग्जिट कैसे करना है। अब देखिए जैसा कि हम ऑलरेडी बुल मार्केट जो सी है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, बिटकॉइन की प्राइस अराउंड 65,000 है। तो अगर आपने 999 डेज़ के लिए इस टोकन को स्टेक करते हैं तो ये आपके 2026 में जाके आपको जो सा ये मेच्योरिटी होगी आपकी स्टेकिंग की, और तभी आप अपना फंड जो सा एक्चुअल लॉक किया और रिवार्ड अनलॉक कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने डिसीजन लें कि आपने इतना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है और मार्केट की 3 साल बाद क्या कंडीशन होगी क्या नहीं। मैंने क्योंकि 2022 के स्टार्ट में लिया था और मेरा जो सा इसका अनलॉकिंग का पीरियड है वो भी ऑलमोस्ट बुल रन के अंदर ही होगा। तो आपने अपनी डिसीजन इसके अकॉर्डिंग लेनी है, मगर आपको बेनिफिट जो सा है वो मिल जाता है। बेसिकली जो सा इसमें से सबसे ज़्यादा अर्निंग लोग कर रहे होते हैं वो हम जो सा टायर है उससे नहीं कर रहे होते, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे होते हैं हमने उनसे करनी होती है। तो आपने सिंपल आपने पैनकेक स्वैप के ऊपर सबसे पहले आपने परचेजिंग की, उसके बाद आपने स्टेक पे आना है किसी भी पूल में। लेट्स सपोज 99 डेज़ के ऊपर आपकी जो भी अमाउंट है मैक्स करना है, अप्रूव करना है, अप्रूव के बाद एक और ट्रांजैक्शन स्टेक की आएगी तो आपने स्टेक कर देना। मेरे पास इस टाइम नहीं है तो इसलिए मैं इसको स्टेक नहीं कर रहा। तो आपने जस्ट इसके ऊपर अप्रूव पे क्लिक करेंगे, मेटामास्क की इधर विंडो पॉपअप होगी, आपने जितने भी आपके पास ये इंजन स्टार्टर के टोकन है उनको अप्रूव करना है, उसके बाद आपने स्टेक कर देना है। अब इसके प्रोजेक्ट्स की बात इंजन स्टार्टर की कर लें तो ये लॉन्च पैड के ऊपर अब हम आ जाते हैं।
इंटरफेस अभी इसका टोटली चेंज हुआ है लास्ट वीक से। पहले इसका इंटरफेस और था, अभी इन्होंने वेबसाइट को काफ़ी चेंज कर दिया। और इन्होंने पहले क्लेमिंग वगैरह का बड़ा इशू होता था, आपको डिफरेंट पेजेस के ऊपर जाके क्लेम करना था। अब इसको यूज़ करना भी इंजन स्टार्टर को बहुत ईजी हो गया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अभी तीन प्रोजेक्ट हैं जो लाइनअप हैं, जो रिसेंटली लॉन्च होने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा KYC का था। उसके बाद हमने इंजन स्टार्टर के टोकन परचेज़ किए। उन टोकन्स को पैनकेक स्वाप वगैरह से परचेज़ करने के बाद हमने स्टेकिंग की। स्टेकिंग के बाद जो सा नेक्स्ट स्टेप होता है, जब आपका स्टेकिंग वगैरह हो जाती है तो प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कैसे करना है। आप अपने मेटामास्क के अकाउंट से कनेक्ट करेंगे इंजन स्टार्टर की वेबसाइट के ऊपर आके। अब देखिए जैसे कि ये वाला EZ स्वाप प्रोटोकॉल जो सा है, ये अभी टोटल $150 ये जो सा टारगेट इन्होंने जितना रेज करना है वो कर रही हैं। एक्चुअल एलोकेशन टोटल एक्चुअल रेज जो सा अभी टू बी अनाउंस्ड है। जो सेल इनकी स्टार्ट हो रही है वो 12 मार्च को हो रही है। आपको इन्फॉर्मेशन हर प्रोजेक्ट की इसके ऊपर मिल जाएगी। एंड जो सी हो रही है वो 13 मार्च को हो रही है 2 PM अकॉर्डिंग, क्योंकि ये मैं लोकल टाइम के मुताबिक बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये देखें उसके बाद जो सा नेक्स्ट 4th स्टेप होता है वो होता है रजिस्टर इंटरेस्ट। कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसकी लॉन्चिंग से पहले रजिस्टर इंटरेस्ट करना ज़रूरी है। अगर आप रजिस्टर इंटरेस्ट नहीं करेंगे तो आपको फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड में ही एलोकेशन मिलेगी। बेशक आपके पास कोई भी टायर है, जो भी जिनको गारंटीड राउंड एलोकेशन भी मिलनी है वो रजिस्टर इंटरेस्ट करने वालों को मिली। आप सिंपल रजिस्टर इंटरेस्ट पे क्लिक करें, आपको नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर प्रोजेक्ट की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्राउड सेल राउंड्स की इन्फॉर्मेशन। अब ये रजिस्टर, यू आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर इंटरेस्ट बिकॉज कि मेरे पास टायर नहीं है, इसलिए उसने ये मुझे मेंशन किया। आपके पास जब टायर होगा इधर आपको ऑप्शन शो हो रही होगी रजिस्टर इंटरेस्ट की। आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना है, मेटामास्क की इधर विंडो पॉपअप होगी, आपने उसको प्रूव कर देना। साइन जो भी ट्रांजैक्शन आएगी उसको साइन कर देंगे। इधर आपका रजिस्टर इंटरेस्ट पहले ब्लू कलर में होगा, उसके बाद वो कलर चेंज होकर ग्रीन में हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद आपने वेट करना है। ये देखें इसका टाइमिंग भी है, रजिस्टर इंटरेस्ट के लिए टाइम है 8 मार्च 2024 8 AM से लेके और एंड हो रहा है 10 मार्च। 2 दिन के लिए इन्होंने टाइम दिया है। ये हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट होता है। टोटल रजिस्टर्ड अभी तक लोग 1000 प्लस कर चुके हुए हैं। रजिस्ट्रेशन कैप 7000 प्लस हो चुका हुआ है। तो इसके ऊपर बाकी आपको प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके ऊपर। अगर हम बात करें ये सेम उसी तरह, अब ये रजिस्टर इंटरेस्ट अभी स्टार्ट होने हैं। ये दोनों, ये वाला ऑलरेडी रजिस्टर इंटरेस्ट स्टार्ट हो चुका हुआ है और ये वाला भी स्टार्ट होना है। ये देखें आपको उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है कि स्टार्ट इन 11 days 16 hours। तो आपने आके इसको टाइमली चेक करना है, साथ साथ के रजिस्टर इंटरेस्ट हो रहा है। इनके ट्विटर को फॉलो करें, इनके टेलीग्राम को आप फॉलो ज्वाइन करें। उधर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। ब्लास्ट ऑफ जो है कि ये लॉन्च पैड है, मल्टीवर्स मेटावर्स, और ये प्रोजेक्ट और भी डिफरेंट लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च हो रहे हैं, सिर्फ इंजन स्टार्टर के ऊपर नहीं। मगर इंजन स्टार्टर के ऊपर आपको एलोकेशन बहुत अच्छी मिलती है, टीम बहुत नाइस है, आपको बहुत अकोमोडेट करती है और प्रोजेक्ट भी टीम जो सी है वो बहुत अच्छे लेके आती है। अब आपने रजिस्टर इंटरेस्ट करना है। उसके बाद जब आपका ये इसका टाइम ख़त्म हो जाएगा रजिस्टर इंटरेस्ट का, उसके बाद आपकी इस पेज के ऊपर जो सा जब आप कर लें क्राउड से राउंड के ऊपर, इधर आपकी जो सी एलोकेशन वगैरह आपको जो भी, अब ये टोकन की प्राइस है, आपको कितनी एलोकेटेड होती हैं, जितनी भी एलोकेशन मिलेगी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास जब इसका प्रोजेक्ट का एलोकेशन का टाइम स्टार्ट होगा वो 24 घंटे का होता है। फर्स्ट राउंड जो गारंटीड राउंड है उसमें आपने आके एलोकेशन लेनी है, वो 24 आवर में किसी भी टाइम ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको 24 घंटे पहले आपकी जो एलोकेशन है, जितने भी आपको पार्टिसिपेट के लिए उन्होंने एलोकेट किए हैं वो डॉलर्स वगैरह जितने भी आपको इधर इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल होगी, मिल जाएगी। मैं इसका बाद में स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा जो मैं रिसेंटली प्रोजेक्ट वाइंड अप करके हटा हूँ, उसमें किस तरह इसकी सारी डिटेल शो हो रही होती है। तो वो करने के बाद उसके बाद फिर आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड की भी टाइमिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन सारी इधर अवेलेबल होगी जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। क्योंकि अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी जितनी भी टारगेट रेज हो चुका हुआ है, जितनी रिमेनिंग एलोकेशन रहेगी या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कब स्टार्ट होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोजेक्ट की मिल जाएगी। उसके बाद अगर इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर ली जाए तो इंजन स्टार्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बेयर मार्केट के अंदर भी 5, 10, 15x तक के प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था। बड़े बड़े जो से लॉन्च पैड हैं वो इंजन स्टार्टर के अंदर बिल्कुल, बल्कि अभी तक वो
एक भी प्रोजेक्ट अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दे सके और वो 2-2 साल के लिए उनकी मेंबरशिप होल्ड करके बैठे हुए हैं। और इंजन स्टार्टर आपको बेयर मार्केट के अंदर इतने अच्छे प्रोजेक्ट दे रहा है और होपफुली बुल रन के अंदर ये ना सिर्फ अपने आप को एक्सपेंड भी करेंगे बल्कि आपको उससे भी अच्छे, पिछले बुल रन से भी अच्छे प्रोजेक्ट ये देंगे। इनके अगर टॉप प्रोजेक्ट की बात कर लें, कोडेक्स एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली मैंने भी किया था। या इक्लिपिफाई जो सा है, इक्लिप्सफाई जो सा है, वो एक लॉन्च पैड है, ये भी बहुत अच्छा रहा है। सेरेनिटी शील्ड शुरू के दिनों में बहुत अच्छा रहा था इनके साथ। कोई अकाउंट के साथ इनका जो सा कोई वैलेट जो सा था वो हैक हो गया था, उसकी वजह से इसको थोड़ा सा इशू हुआ। उसमें इंजन स्टार्टर का कोई इशू नहीं है। वर्क एक्स बहुत अच्छा रहा है। ओपन फैब्रिक जो सा है वो बहुत अच्छा रहा है। अगर इसकी जो रिसेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, अगर इनकी हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो जिस तरह ये कोडेक्स है वो 11x उसने ऑल टाइम हाई दिया था और स्टिल 5x के ऊपर है। उसके बाद वर्क एक्स की बात करें 9.25x ऑल टाइम हाई, 2.2x स्टिल आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है। ओपन फैब्रिक AI जो सा AI का प्रोजेक्ट था, इसने 12x ऑल टाइम हाई है और जो सा रिटर्न ऑन ROI अभी करंट ROI इसका चाह रहा है वो 11.38 है। सोल्डर्स की बात करें तो 13.27 और जो सा करंट चाह रहा है वो 11.49 इसका चाह रहा है। आप इसके ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट को देखें तो आपको ये बहुत अच्छा एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर दे रहा है। सी पैड देख लें, डेक्स चेक 17.46 जो सा था इसका वो ऑल टाइम हाई था और करंट इसका 15.19 अभी भी चाह रहा है। उसके बाद ChatGPT 51.10 ऑल टाइम हाई और करंट जो सा वो 47.45 चल रहा है। गेम फॉर लिविंग 12.14, ये मेरा प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा था। फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा कार्बन ब्राउज़र था, उसने 41 दिया था ऑल टाइम हाई और करंट उसका अभी भी 7-8 के राउंड चल रहा है। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो रैंक के ऊपर जाके मिल जाएगी, आप उधर से चेक कर सकते हैं। इंजन स्टार्टर के ऊपर तो प्रोजेक्ट इसके ऊपर अच्छे आ रहे हैं, टीम अच्छी है। मैंने इससे बहुत एक हैंडसम अमाउंट अर्न की है। आपको मंथली इनकम एक फ्री मनी जनरेट होती है क्योंकि आपका जो सी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आपका फर्स्ट जो सा बैच मिलता है उसी के अंदर आपको सारी जो सी है वो आपकी इनकम जो सी वो इन्वेस्टमेंट जो सी है वो आप प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर जाते हैं। टोकन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिल जाएगी। अब ये वाली जिस तरह कंट्रीज़ और रीजन है जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप इधर जाके चेक कर सकते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान वगैरह है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स वगैरह है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, यूक्रेन है, सीरिया है, सूडान है, सोमालिया है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मिल जाएगी। अगर आप इन कंट्रीज से हैं तो पहले अपनी KYC अप्रूव करवाएं, अगर होती है तो फिर ही आप इंजन स्टार्टर में इन्वेस्टमेंट करें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं और हर प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको उस प्रोजेक्ट की वेबसाइट के ऊपर सारी अवेलेबल मिल जाएगी। आप जाएं, इनके मीडियम के आर्टिकल रीड करें, आप इनके ट्विटर के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर टीम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक जो से हैं वो आपको वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह आपके पास अच्छे अच्छे क्रिप्टो के लॉन्च पैड लेके आते रहेंगे, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आते रहेंगे और साथ हम क्रिप्टो के अंदर जो सा है आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है। अभी तो मैंने सारा आपको बताया इंजन स्टार्टर के बारे में। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, मेटामास्क को कैसे इंस्टॉल करना है, डिसेंट्रलाइज वर्ड क्या होता है, डिसेंट्रलाइज के अंदर आपने गैस फीस कैसे पे करनी है। ये सारी चीज़ें भी अब हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको सारा प्रॉपर क्रिप्टो के बारे में सिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे साथ रहिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करेंगे कि वीकली बेसिस पे या वीक में 2 या 3 इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह।